एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ रीजन टू अलाइव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेइंग और वैंकिंग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनकी दोस्ती के तो चर्चे पूरे कॉलेज में थे। कोई कहता था ये बेस्ट बडीज हैं और किसी को लगता था ये डेटिंग कर रहे हैं। बट ये बात कोई श्योर हो कि नहीं बोल सकता था, बिकॉज दोनों में से किसी ने कन्फेस नहीं किया था। बस सब अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे थे। पर ये दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। इनकी दोस्ती को अब 2 महीने हो चुके हैं और इनकी लाइफ बहुत ही हैप्पीली चल रही है। लेकिन बढ़ते समय के साथ और भी कुछ बढ़ रहा था और वो थी वैंकिंग की फीलिंग्स, जो कि वेइंग के लिए थी। वो अपनी फीलिंग को चाह कर भी छुपा नहीं पा रही थी और बता भी नहीं पा रही थी, बिकॉज बेचारी बच्ची बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसके लाइफ में कभी कोई दोस्त नहीं था। उसके लाइफ में फर्स्ट एक दोस्त वेइंग आया है और उसे वो खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत में, इसलिए वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती। लेकिन अब वो वेइंग के बिना रह भी नहीं सकती थी। उसको वेइंग की आदत पड़ चुकी थी। इनफैक्ट अगर वेइंग उसे एक दिन ना दिखे तो शायद वो पागल हो सकती थी। वो पूरी मैडली डीपली हार्डली वेइंग के प्यार में पड़ चुकी थी, लेकिन वो चाह कर भी ये बात उसे नहीं बता सकती थी। वो खुद से ही खुद की फीलिंग के साथ लड़ रही थी। एक दिन वैंकिंग के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो कॉल उठाती है, बोलती है हेलो डैड, कैसे हैं हम? उसके डैड बोलते हैं मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? वैंकिंग बोलती है मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं और आपने फ़ोन क्यों किया? तो उसके डैड बोलते हैं बेटा जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तुम यही क्यों पूछती हो? क्या मैं तुम्हें ऐसे फ़ोन नहीं कर सकता? तो वैंकिंग बोलती है नो डैड, आप कर सकते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही। उसके डैड बोलते हैं अच्छा चलो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वैंकिंग बोलती है यस डैड बोलिए। तो उसके फादर बोलते हैं कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कल तुम अपने घर आओ और मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो वैंकिंग बोलती है नो डैड, आई एम सॉरी, आपको अच्छे से पता है मैंने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं आने वाली बर्थडे पे। उसके डैड बोलते हैं क्यों, तुम कब तक ऐसा करने वाली हो? तो वैंकिंग बोलती है डैड आपको अच्छे से पता है मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे अपने बर्थडे पे कोई खुशी नहीं है जो मैं उससे सेलिब्रेट करूँ। उसके डैड बोलते हैं बेटा तुम्हें खुशी नहीं है पर मुझे तो खुशी है, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वैंकिंग बोलती है नो डैड प्लीज़ आप कुछ और मांग लीजिए पर ये मुझसे नहीं होगा। तो उसके डैड बोलते हैं पर बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अकेली रहो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वैंकिंग बोलती है नो डैड प्लीज़, मैं वैसे भी हर साल रही हूँ तो इस साल ऐसा क्या है, और वैसे भी इस साल तो मैं अकेली भी नहीं हूँ। उसके डैड बोलते हैं क्या मतलब अकेली नहीं हो? तो वैंकिंग बोलती है वो डैड के डैड बोलते हैं हाँ बोलो। तो वैंकिंग बोलती है एक्चुअली डैड मैंने एक दोस्त बनाया है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या सच में? तो वैंकिंग बोलती है यस डैड, अब मेरा भी एक दोस्त है। तो उसके डैड बोलते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुमने अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया। तो वैंकिंग बोलती है यस डैड। के फादर बोलते हैं कौन है वो? तो वैंकिंग बोलती है डैड वो एक लड़का है। तो उसके डैड बोलते हैं ओह ये तो और भी अच्छी बात है। वैंकिंग बोलती है डैड मैं आपसे कुछ पूछूं? तो उसके डैड बोलते हैं हाँ पूछो, तुम्हें मुझसे पूछने से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैंकिंग बोलती है डैड मैं। उसके डैड बोलते हैं क्या हुआ वैंकिंग, कोई बात है क्या, बोलो ना। तो वैंकिंग बोलती है एक्चुअली डैड मुझे कुछ। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ बोलो क्या हुआ है। तो वैंकिंग बोलती है एक्चुअली डैड मुझे कोई। तो उसके डैड बोलते हाँ। तो फिर वैंकिंग चुप हो जाती है। तो उसके डैड बोलते बोलो बेटा क्या हुआ है। पर वैंकिंग कुछ नहीं बोलती है। तो उसके डैड बोलते क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है? तो वैंकिंग बोलती है आपको कैसे पता? तो उसके डैड बोलते हैं मुझे तुम्हारी बातों से ही लग रहा है। अच्छा चलो तुम्हारा वो दोस्त ही है ना? तो वैंकिंग बोलती है हाँ डैड पर। तो उसके डैड बोलते हैं पर क्या? तो वैंकिंग बोलती है डैड मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उससे किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती, मैं खोना तो दूर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो उसके डैड बोलते हैं तुम्हें किसने बोला है उसे खोने को, और तुम उसे बिल्कुल नहीं खोओगी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?
तो बैंकिंग बोलती है पर डैड मैं अगर उससे बोलूँगी तो कहीं वो मुझसे दोस्ती तोड़ ना लें। तो उसके डैड बोलते ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो। तो बैंकिंग बोलती है डैड आपको पता है मेरा कोई कभी दोस्त नहीं रहा है और एक दोस्त बना है, मैं उससे खोना नहीं चाहती, कहीं मेरा कन्फेस करना मेरी दोस्ती ना तोड़ दे। उसके डैड बोलते बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में, तुम मुझसे बोल के देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिना बोले ऐसा कैसे कह सकती हो। तो बैंकिंग बोलती है डैड मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं चाहकर भी बोल नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपनी फीलिंग्स शेयर कर दूँ बट मैं नहीं कर पाती। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा तुम जितना सोचोगी उतना ही तुम डरोगी, तुम सोचो मत, तुम जाके उससे बोल दो। बहुत मुश्किल से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आया है और कोई तुम्हें पसंद आया है, तो तुम इस मौके को मत गवाओ, बस जाओ और बेझिझक बोल दो उसे। और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो बैंकिंग बोलती है नो डैड आप ऐसा सोचना भी मत, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो अगर मुझे नहीं भी पसंद करता तो भी कोई बात नहीं, मैं उसे पसंद करती हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है, मैं उससे फोर्सफुली कुछ नहीं करवाना चाहती। तो उसके डैड बोलते हैं बस जो बात तुमने मुझसे कही है वो बात उससे कह के देखो, और मेरे यकीन मानो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम एक बार बोल के तो देखो। तो बैंकिंग बोलती है उसके डैड बोलते हैं आज तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ तुम जल्दी जाओ और उससे बोलो और अपने बर्थडे पे उसे अपने साथ लेके आओ, फिर मैं उसके पेरेंट्स से तुम्हारे लिए बात करूँगा। तो बैंकिंग बोलती है डैड आप। तो उसके डैड बोलते हैं नहीं अब और वेट नहीं, मैंने बहुत वेट किया, अब तुम बस जाओ और जल्दी से बात करो और मुझे बताओ, ताकि मैं तुम दोनों के साथ ही बहुत धूम धड़ाके से कराऊँगा। बैंकिंग बोलती है डैड प्लीज़ आप। तो उसके डैड बोलते हैं बस अब तुम जाओ या फिर मैं जाऊँ। तो बोलती है नो डैड प्लीज़ मैं खुद कर लूँगी, आप इन सब बातों से दूर रहिए। तो उसके डैड स्माइल करते और बोलते ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, पर हाँ अब बस देर मत करो, जाओ और जल्दी से गुड न्यूज़ लेके आओ। तो बैंकिंग बोलती है ओके डैड, और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद बैंकिंग सोचती है कि डैड ने ठीक बोला है, अब मुझे एक बार बोल के देख लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, पर अब मैं अभी इस फीलिंग्स को अपने अंदर और ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती, अब मुझे वीक को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। इतना सोचने के बाद बैंकिंग विंग को कॉल करती है और बोलती है विंग तुम कहाँ हो। तो विंग बोलता है क्या हुआ बैंकिंग। तो बैंकिंग बोलती है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। तो विंग बोलता है अर्जेंट है ठीक है, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है, चलो हम शाम को मिलते हैं। तो बैंकिंग बोलती है शाम को क्यों। तो विंग बोलता है एक्चुअली मैं शुयांग के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं शाम तक फ्री हो जाऊँगा, फिर मिलते हैं। तो बैंकिंग बोलती है अच्छा ठीक है तुम फ्री हो जाना तो मुझे बता देना। तो विंग बोलता हाँ ठीक है। इतना बोल के विंग कॉल कट कर देता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। बैंकिंग के मोबाइल पे विंग का मैसेज आता है और वो बोलता है कि तुम कॉलेज के पीछे वाले गार्डन एरिया में आ जाओ, मैं वहीं पे हूँ। मैसेज सीन करके बैंकिंग बोलती है नाइट के समय विंग गार्डन में क्या कर रहा है, ये भी बड़ा ही अजीब है, और वो फिर गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है। बैंकिंग जब गार्डन एरिया में पहुँचती है देखती है वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं है। तो वो जाके वहाँ पे आवाज़ देती है विंग तुम यहाँ पे हो। वो खूब आवाज़ देती है पर उसको कोई आवाज़ नहीं आता है। जब उसके मोबाइल पे फिर से एक मैसेज आता है, बैंकिंग मैसेज सीन करती है तो उसमें लिखा हुआ था बस सीधे सीधे चले आओ। बैंकिंग मैसेज सीन करके सोचती है इसको क्या हो गया है, ये क्या कर रही है, और ऐसा करके वो आगे चली जाती है। आगे जाके वो फिर से आवाज़ देती है विंग तुम यहाँ पे हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। लेकिन उससे विंग की कोई आवाज़ नहीं आती है। तो बैंकिंग बोलती है अगर तुम वो बाहर नहीं आए तो ठीक है अब मैं जा रही हूँ, तुम छुपे रहो। ऐसे बोल के वो जाने लगती है। जैसे ही बैंकिंग जाने के लिए कदम बढ़ाती है वहाँ चारों तरफ ऑटोमेटिकली रोशनी चालू हो जाती है, और वो जब वो देखती है
पूरे गार्डन एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई थी, रेड एंड वाइट कलर के बैलून्स लगे हुए थे। बीच में एक प्यारा सा झूला डेकोरेट करके रखा हुआ था और उसके जस्ट पास में एक टेबल के ऊपर एक शैम्पियन की बोतल पड़ी थी। वो जब चारों तरफ देखती है, डेकोरेशन देखती है तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैन किंग अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी बट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा सरप्राइज़ उसको फर्स्ट टाइम मिला था। वो ये सब देख ही रही थी, इमोशनली थी, जब तक पीछे से विंग की आवाज़ आती है। विंग बोलता है हैप्पी बर्थडे वैन किंग। जब वैन किंग पीछे मुड़ के देखती है तो विंग हाथों में केक लिए, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए खड़ा था। वैन किंग जब विंग को देखती है वो कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं कहती, सीधा दौड़ के जाती है और विंग को हग कर लेती है और बोलती है ये सब तुमने मेरे लिए किया है। विंग बोलता है नहीं मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये मैंने अपने लिए किया, आज मेरा बर्थडे है ना। तो वैन किंग फिर देखती है, फिर स्माइल करती है। तो विंग बोलता है और तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया। जब ये बात वैन किंग सुनती है वो डर जाती है और बोलती है तुमने फ़ोन पे। तो वैन बोलता हाँ, जब तुम अपने फादर से बात कर रही थी, जब तुमने उनको घर जाने से मना किया, जब मैंने सुन लिया था। तो वैन किंग बोलती है और? तो विंग बोलता और क्या, मैंने बस इतना सुना और मैं फटाफट वहाँ से निकल गया क्योंकि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ भी तो देना था। तो वैन किंग बोलती है ओह। फिर विंग बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद आया ना, ये तुम्हें अच्छा लगा ना। तो वैन किंग बोलती है ये अब तक का मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट और सबसे बेस्ट सरप्राइज़ था। आज से पहले मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और ना ही मैं चाहती थी, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे यूनिक सरप्राइज़ है। मैं इसे ज़िंदगी भर याद रखूँगी। थैंक यू विंग। तो विंग बोलता है अब ये थैंक यू की फॉर्मेलिटीज़ मुझसे मत करो, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, ठीक है। वो तो अच्छा है मैंने सुन लिया था, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम बताने की किसी प्लानिंग में थी। तो वैन किंग बोलती है एक्चुअली विंग मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैंने कभी आज से पहले ऐसा कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। कि विंग बोलता अच्छा अभी तुम डिसाइड करोगी कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वैन किंग बोलती है अब क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो विंग बोलता हाँ हूँ तो सही, पर हाँ आज मैं नाराज़गी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारा बर्थडे ख़राब नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। तो चलो कट द केक। तो वैन किंग बोलती है हाँ। विंग वैन किंग को लेके जाता है और झूले पे बिठा देता है और केक को सामने वाली टेबल पे रख देता है और बोलता है चलो अब फटाफट विश मांग लो और केक कट करो, मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा है। वैन किंग बोलती है अच्छा ठीक है। वैन किंग पहले विश मांगती है एंड देन फिर केक कट करती है और विंग को खिलाती है। विंग एक बाइट लेता है एंड देन वैन किंग को खिलाता है। फिर वैन किंग बोलती है थैंक यू सो मच विंग, इस दिन को मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे स्पेशल दिन था, इस दिन को मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तो विंग बोलता है शट अप, आज के दिन ऐसी बकवास तो मत करो, क्या मरने मारने की बात करती हो। वैन किंग बोलते ओके आई एम सॉरी, नहीं बोलूँगी। तो विंग बोलता अब ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए। तो वैन किंग बोलती है गिफ्ट। तो विंग बोलता हाँ क्या तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए अपने बर्थडे पे। तो वैन किंग बोलती है तुमने ऑलरेडी इतना अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया और क्या चाहिए। तो विंग बोलता अच्छा ये गिफ्ट था, चलो अच्छा है, खर्चा बचा मेरा। तो वैन किंग बोलते नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ चाहिए, उफ चलो ठीक है बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो वैन किंग बोलती है क्या मैं जो मांगूंगी वो मिलेगा। तो विंग बोलता है हाँ अब तुम्हारा बर्थडे है और आज तुम जो मांगोगी वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना, और मुझे अच्छा भी लगेगा, चलो बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो वैन किंग बोलती है सच में मैं जो चाहूँगी वो मिलेगा। तो विंग बोलता है हाँ बोलो भी। वैन किंग बोलती है तुम। विंग सुन के शॉक्ड होता बोलते है क्या। तो वैन किंग बोलती है मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा साथ, क्या हम। तो विंग बोलता है हम ऑलरेडी दोस्त हैं और ये हम हमेशा रहेंगे,
इसके अलावा ये भी कोई मांगने की चीज़ है? किंग बोलती है हाँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अनमोल है, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी कोई दोस्त नहीं रहा और ये बात तुम अब अच्छी तरीके से जानते हो। मैंने मेरे लाइफ में आज तक कोई दोस्त नहीं बनाए तुम्हारे सिवा, और अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई दोस्त चाहिए भी नहीं। तो विंग बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ और हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, इसकी तुम फिक्र मत करो। किंग बोलती है विंग, मुझे फिक्र होगी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो विंग बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम मुझे क्यों खोओगी? मैं और तुम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तो वैंकिंग बोलती है सिर्फ दोस्त? तो विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वैंकिंग बोलती है क्या तुम सिर्फ मुझे दोस्त मानते हो? तो विंग बोलता है हाँ, क्यों? तो वैंकिंग बोलती है नहीं, मैं। तो विंग बोलता है तो वैंकिंग बोलती है एक्चुअली विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो विंग बोलता है हाँ बोलो, तुमने फ़ोन पे भी बोला था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, अब बोलो। तो वैंकिंग बोलती है विंग, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी उसको सुनने के बाद उस बात का असर हमारी दोस्ती पे नहीं होगा। तो विंग बोलता है तुम बेफिक्र होके बोलो, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती जो हमारी दोस्ती के बीच में आए। तो वैंकिंग बोलती है विंग, मैं। तो विंग बोलता है हाँ बोलो, क्या है, क्या बात है, बोलो। तो वैंकिंग बोलती है वी, और वो चुप हो जाती है। विंग बोलता है वैंकिंग सुनो, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने से पहले तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुम कह सकती हो। वैंकिंग फिर पीछे मुड़ जाती है और फिर बोलती है विंग, एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए दोस्त से कहीं ज़्यादा हो। विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब ये बात अपने दिल में नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुमसे ये बात बताना चाहती हूँ। तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, तुम पे कोई फोर्स नहीं है, बस मैं ये सब तुमसे कहना चाहती हूँ, अब और नहीं छुपाना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, पर मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे नहीं चाहते और नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात तुम्हें बता दूँ। तुमने एक बार कहा था कि दोस्तों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, और इस बार मैं कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं ये बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। अब आगे तुम्हारी जो मर्ज़ी, पर हाँ, जो भी डिसीज़न लेना प्लीज़ सोच समझ के लेना, और हमारी दोस्ती का उस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। और फिर वैंकिंग चुप हो जाती है। वैंकिंग काफ़ी देर तक चुप रहती है और विंग के जवाब का इंतज़ार कर रही होती है, पर विंग कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो वैंकिंग को लगता है कि शायद विंग अब उससे नाराज़ हो चुका है या फिर उससे बात नहीं करना चाहता। और वैंकिंग की भी ये हालत थी कि वो खुद विंग को फेस नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, डरी हुई भी थी। उसने तो बहुत हिम्मत करके ये बात बोली थी। फिर वैंकिंग बोलती है आई नो विंग, तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो, पर तुमने कहा था ना कि अगर कोई भी बात हो तो मैं आके तुमसे बोलूँ, इसलिए मैंने बस आके बोल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर ये चीज़ मैं अपने अंदर नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे बोल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बोलने के बाद फिर वैंकिंग जाने लगती है, जब तक पीछे से विंग उसका हाथ पकड़ता और बोलता है क्या तुम जवाब सुने बिना चली जाओगी? फिर विंग वैंकिंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपनी तरफ फेस करता है और फिर बोलता है क्या तुम्हें मेरा जवाब नहीं सुनना है? वैंकिंग एक बार विंग की आंखों में देखती है और फिर साई करती है। विंग वैंकिंग को लेके जाता है और झूले पे बिठा देता है और ख़ुद पास में बैठ जाता है और फिर बोलता है तुम्हें हमारी फ़र्स्ट मुलाकात याद है वैंकिंग? तो वैंकिंग बोलती है हाँ। विंग बोलता है जब उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें देखा, और तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें देख ही रहा था, तुम्हें पता है तुम मुझे उसी दिन बहुत पसंद आ गई थी। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी, लेकिन मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं सकता था ना, और ऊपर से तुम इतनी गुस्से में थी, पता चले
तुमने तो उसी टाइम मेरा एनकाउंटर कर दिया होता। वैंकिंग विंग की बातें सुनती है, फिर थोड़ा स्माइल करती है, फिर बोलती है कुछ भी बोलते हो तुम। तो विंग बोलता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। और एक बात, तुमने बहुत देर कर दी बोलने में, तुम्हें नहीं लगता है? तो वैंकिंग फिर विंग को देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती है। फिर विंग बोलता है मुझे भी तुम पसंद हो वैंकिंग। फिर वैंकिंग पूछती है क्या सच में तुम सच बोल रहे हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसमें भी मजाक करूँगा? वैंकिंग बोलती है नहीं। तो विंग बोलता है तो फिर वैंकिंग कुछ नहीं बोलती और सीधे जाके विंग को हग कर लेती है और बोलती है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। तुमने आज मेरे बर्थडे पे मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी है, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच विंग एंड आई लव यू। विंग बोलता है अब थैंक यू मत बोलो, ये बड़ा ही अनोइंग लगता है। तो वैंकिंग बोलती है ओके ओके मैं नहीं बोलूँगी, आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है अब सॉरी? तो वैंकिंग बोलती है छोड़ो ना, कुछ नहीं। विंग बोलता है अच्छा मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? तो वैंकिंग बोलती है हाँ प्लीज़ बोलो ना। तो विंग बोलता है वैंकिंग तुमने मुझे हमेशा ऐसे देखा है, हंसते हुए हंसाते हुए, तुम्हें लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं होता है ना? तो वैंकिंग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग बोलता है नहीं ऐसा होगा क्योंकि तुमने कभी मुझे सीरियसली नहीं देखा है ना। पर एक्चुअली वैंकिंग मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है, इसलिए कभी मैंने अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लिया। मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास वाले लोग भी ऐसे ही रहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाइफ को लेके सीरियस नहीं हूँ। मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मुझे भी लाइफ में बहुत सी चीज़ों से डर लगता है। वैंकिंग बोलती है तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तो विंग बोलता है मुझे अपनों को खोने से बहुत डर लगता है और मैं अपनों को खोना नहीं चाहता, मैं इसलिए हर रिश्ते को दिल से निभाता हूँ। क्या तुम भी हर रिश्ते को दिल से निभाओगी? वैंकिंग बोलती है हाँ भी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। माना मैं लाइफ में कोई रिश्ते नहीं रहे, लेकिन रिश्तों की अहमियत मुझे अच्छे से पता है। मेरी मॉम मेरे जन्म के समय ही मुझे छोड़ के चली गई। फादर के पास कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं था और मेरे कोई भाई बहन भी नहीं थे और ना ही कोई दोस्त था कि जिसके साथ मैं अपना समय बिताऊं। इसलिए मैं अकेली बड़ी हुई और ऐसे में फिर मेरा रवैया कुछ ऐसा हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिश्तों को लेके कंसर्न नहीं हूँ या फिर रिश्तों की अहमियत मुझे नहीं पता है। मुझे अच्छे से पता है रिश्तों की अहमियत, लेकिन मेरे किस्मत में कभी रिश्ते थे ही नहीं, इसलिए मैं ऐसी हो गई। तो विंग बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था। तो वैंकिंग बोलती है हाँ तुमने अच्छा किया, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने मुझसे अपनी भी फीलिंग्स शेयर की। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और जैसा तुम बोलोगे वैसा करूँगी। विंग बोलता है और मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने लाइफ में जो भी अब तक फेस किए वो तुम्हें आगे नहीं करने पड़ेंगे। अब तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होंगे और मैं तो हूँ ही, तो अब तुम्हें ना इस तरीके से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैंकिंग विंग की बातों को सुनती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे फिर से विंग को एक बार हग कर लेती है। विंग के आंसू को वाइप करता है और बोलता है प्लीज़ अब रो मत, आज के दिन भी कोई रोता है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है और आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, आज से रोना धोना बंद और मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? ये वैंकिंग बोलती है उस नाइट वो दोनों बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग सुबह उठता है और वैंकिंग को मैसेज करता है कि आज तुम क्लास मत जाना, आज हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। किंग उधर से रिप्लाई करती अच्छा ठीक है। तक सुयांग आता है और बोलता है हाँ क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इतनी जल्दी कैसे जग गए, वो भी बिना किसी के जगाए हुए? क्या तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है तुम्हारा हो गया, ये कोई मजाक करने का टाइम है? कहाँ थे तुम इतनी देर से, ये समय है तुम्हें जगाने का? सुयांग बोलता अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम आज इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो और तुम अपने आप कैसे जग गए? बताओ तो सही, क्या तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है ना? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? तो विंग बोलता है चुप हो जाओ तुम, और हाँ
मैं आज क्लास नहीं आने वाला। तो सुयांग बोलता है क्यों, आज तुम क्लास क्यों नहीं आने वाले, कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है आज मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है शॉपिंग पे क्यों और किसके साथ? तो विंग बोलता है मैं वैंकिंग के साथ जा रहा हूँ, आज उसका बर्थडे है ना, तो मैं उसके लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। तो सुयांग बोलता है उसका बर्थडे है और तुम शॉपिंग करना चाहते हो, और मेरा क्या, मैंने भी तो कल तुम्हारे साथ मिलकर उसके बर्थडे की डेकोरेशन की थी, पर तुमने मुझे केक के समय बुलाया भी नहीं था, तुमने अकेले पार्टी की, और आज तुम अकेले शॉपिंग पे जाना चाहते हो, मुझे लेके भी नहीं जाना चाहते। आखिर तुम्हारे बीच चल क्या रहा है, कुछ बताओगे? बोलते हैं हाँ मैं बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो सुयांग बोलता है नहीं, तुम मुझे बिना बताए बिल्कुल नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे बता के ही जाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, चलो यहाँ बैठो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और ओवर रिएक्ट करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है? तो विंग बोलता है एक्चुअली कल वैंकिंग ने मुझे प्रपोज़ किया। तो सुयांग बहुत बड़ा शॉक्ड होकर बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग बोला मैंने बोला था ना, ओवर रिएक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और तुम वही कर रहे हो, क्या तुम जानना चाहते हो या नहीं? तो सुयांग बोलता है अच्छा ओके सॉरी ठीक है, बताओ फिर? तो विंग बोलता है फिर क्या तुम्हें पता नहीं है? तो सुयांग बोलता है क्या पता नहीं है? तो विंग बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ। तो सुयांग बोलता है क्या, तुम भी, कब, कैसे? तो विंग बोलता है मैंने बोला था ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, और तुम यही कर रहे हो, अब जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। तो सुयांग बोलता है अरे ओके ठीक है सॉरी, चलो बताओ। तो फिर विंग बोलता है सुयांग मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं था, और मैं चाहता था कि वैंकिंग खुद बोले तब मैं बोलूँ, वरना मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो सुयांग बोलता है ओह तो विंग बोलता है कल उसने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस की, और मैं तो उसको पहले से ही पसंद करता था, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे वो तभी बहुत पसंद आ गई थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है? तो सुयांग बोलता है हाँ क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग बोला जो तुम सुन रहे हो। फिर सुयांग बोलता है तुमने ये बात अंकल आंटी को बताया? तो विंग बोलता है कल नाइट में ही ये बात हुई, और तुम सोच रहे हो कि मैंने अंकल आंटी को बताया? क्या तुम पागल हो? तो सुयांग बोलता है अच्छा सॉरी, तो क्या तुम अंकल आंटी को बताओगे? तो विंग बोला हाँ बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा, मैं सबसे पहले मॉम को बताऊँगा, फिर डैड को बताऊँगा, और फिर बाद में उस चैंग को बताऊँगा। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है, क्या तुम सीरियस हो? तो विंग बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है सच बोलो ना, क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो, डेट कर रहे हो? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं रिश्तों को लेके भी मजाक करूँगा? तुम्हें पता है ना मैं रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस रहता हूँ, मैं हर चीज़ का मजाक कर सकता हूँ और मजाक करता हूँ, लेकिन मैं रिश्तों को लेके कभी कोई मजाक नहीं करता, क्योंकि मेरी लाइफ में रिश्ते ही मेरी कमज़ोरी है, और बाकी कोई मेरी कमज़ोरी नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और कहीं ना कहीं तुम इसी बात का फ़ायदा भी उठाते हो, है ना? तो सुयांग बोलता अरे मैंने क्या फ़ायदा उठाया, और मैंने कहाँ कुछ बोला, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो विंग बोलता बस अब बहुत हो गया, पूछना, अब जो मैंने कहा तुम समझ गए ना अच्छे से? तो सुयांग बोलता हाँ समझ गया, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे है ना? तो विंग बोलता है क्यों, मैं तुमसे बात क्यों नहीं करूँगा? तो सुयांग बोलता अब तुम्हारी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है ना, जब से वो तुम्हारी दोस्त बनी है, तुम तो वैसे भी मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करते थे, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, अब तो मेरा नंबर आने वाला ही नहीं। तो विंग बोलता है ऐसा सोचना भी मत, तुम्हारा पीछा तो कभी नहीं छूटेगा, और तुम जो पहले करते थे ना तुम अब भी करने वाले हो, ठीक है? मुझे जगाने से लेके मेरा रूम साफ़ करने तक ये सब तुम खुद करोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और रही हमारी दोस्ती तो ये कभी नहीं टूटने वाले, और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, और अब मेरी नहीं अब उसके भी बेस्ट फ्रेंड रहोगे, समझे तुम? तो सुयांग बोलता है जी हुजूर समझ गया,
पहले एक की जी हुजूरी करता था, अब 2 की जी हुजूरी करूँगा। मेरी किस्मत में तो ये ही लिखा है। तो विंग बोलता है अब अगर तुम्हारी ओवर एक्टिंग ख़त्म हो गई हो तो प्लीज़ अब जाओ, अब मुझे रेडी होना है और मुझे शॉपिंग पे जाना है, फिर बाद में हम तुमसे मिलेंगे। तो स्वयं बोलता है क्या तुम मुझे सच में नहीं लेके जाओगे, तुम मुझे अकेले छोड़ने वाले हो? तो विंग बोलता है क्या तुम एक दिन मेरे बिना नहीं रह सकते हो? तो स्वयं बोलता है अच्छा ठीक है, पर तुम मेरे लिए कुछ लेके तो आओगे? तो विंग बोलता है ठीक है, सोचूंगा, देखूंगा, पर फ़िलहाल तुम अभी जाओ। अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा देर रुके ना तो फिर मैं अपना माइंड चेंज कर दूँगा। तो स्वयं बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तुम शॉपिंग पे जा रहे हो तो मैं अकेले क्या करूँगा, मैं क्लास चला जाता हूँ, तुम आके मुझसे क्लास में मिल लेना, ठीक है? तो मैं बोलता ठीक है, वैसे भी मैं जब तक आऊँगा शायद तुम्हारी क्लास ओवर हो चुकी होगी, तो तुम एक काम करना, तुम मेरे रूम में ही आके मिल लेना। तो स्वयं बोलता अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना। विंग बोलता ओके ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से जल्दी। इतना बोलने के बाद विंग फिर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बैंकिंग के साथ शॉपिंग चला जाता है। वो बैंकिंग को लेके पहले शॉपिंग मॉल जाता है, वहाँ पर ढेर सारी उसके लिए शॉपिंग करता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाके लंच करते हैं। वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तो विंग बोलता है बैंकिंग मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो बैंकिंग बोलती है क्या? तो विंग बोलता है ऐसे थोड़ी ना दूंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो फिर। तो बैंकिंग बोलती है ओके। बैंकिंग अपनी आंखें बंद करती है तो विंग अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और बैंकिंग के हाथों पे रख देता है और बोलता है अब अपनी आंखें खोलो। बैंकिंग जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके हाथ पे एक प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट बॉक्स था। तो विंग बोलता है अब इसको खोलो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। बैंकिंग जब उसको खोलती है तो उसके अंदर एक प्यारा सा ब्रेसलेट था। तो बैंकिंग बोलती है वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। तो विंग बोलता है ये एक छोटा सा मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो बैंकिंग बोलती है थैंक यू, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो विंग बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद आया? तो बैंकिंग बोलती बहुत। विंग बोलता लाओ मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ। फिर बैंकिंग वो देती है तो विंग उस ब्रेसलेट को लेके बैंकिंग को पहना देता है। फिर विंग बोलता है बैंकिंग कल तुम फ्री हो क्या? तो बैंकिंग बोलती है क्यों? तो विंग बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। तो बैंकिंग बोलती है अच्छा ठीक है, कब चलना है? तो विंग बोलता है वो तुम्हें मैं कॉल करके बता दूँगा, ठीक है? तो बैंकिंग बोलती है अच्छा ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो चुका है, स्वयं हमारा वेट कर रहा होगा। तो बैंकिंग बोलती है हाँ ठीक है। वो दोनों जा रहे होते हैं तो विंग बोलता है बैंकिंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बैंकिंग बोलती है हाँ बोलो। तो विंग बोलता है क्या तुम्हारे फादर को पता है कि तुम और मैं? तो बैंकिंग बोलती है हाँ सबसे पहले उन्हें ही पता है। तो विंग बोलता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम? तो बैंकिंग बोलती है बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो तो खुद चाहते थे कि मेरी लाइफ में कोई हो, और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो मुझसे ज़्यादा तो वो खुश थे। तो विंग बोलता है ये तो अच्छी बात है, एक्चुअली मैं भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले उन्हें बताऊँगा, और मैं चाहता था कि पहले मैं तुमसे बात कर लूँ फिर उनको बताऊँ। तो बैंकिंग बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उन्हें बता सकते हो। तो विंग बोलता है हाँ और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता हूँ। तो बैंकिंग बोलती है क्या? तो विंग बोलता है क्यों क्या हुआ, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी? तो बैंकिंग बोलती है पर इतनी जल्दी? तो विंग बोलता है इतनी जल्दी नहीं है, और मिलने में क्या हर्ज है, सिर्फ मिलना ही तो है। तो बैंकिंग बोलती है ठीक है, तुम जब बोलोगे मैं मिल लूँगी। तो विंग बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँगा कब मिलना है, और वैसे भी अभी तो छुट्टियाँ पड़ने में बहुत टाइम है, हम छुट्टियों में चलेंगे और फिर मिलेंगे। तो बैंकिंग बोलती हाँ ये ठीक रहेगा। तो विंग बोलता हाँ चलो अब चलते हैं, और कल के लिए जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम आ जाना, ठीक है? तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तो बैंकिंग बोलती अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कॉलेज पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई थी। फिर
विंग बोलता है अच्छा अब ऐसे भी शाम हो गई है, तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ, मैं भी सुयांग के पास जाता हूँ एंड देन फिर मैं भी सो जाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं तुम्हें सुबह मॉर्निंग में मैसेज कर दूँगा, ठीक है, एड्रेस उसमें होगा, तुम वहाँ चली आना। तो वैंकिंग बोलते अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं एंड देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है और सबसे पहले वैंकिंग को गुड मॉर्निंग विश करता है और अपना लोकेशन सेंड कर देता है और फिर उसके बाद फ्रेश होने चला जाता है। हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा है और वैंकिंग का वेट कर रहा है, वो काफ़ी देर से बैठा है और वेट कर रहा है और अपने मोबाइल को देख रहा है। वैंकिंग का कोई रिप्लाई भी नहीं है और ना ही वो अभी तक आई है। वो बैठे बैठे बहुत थक चुका है तो वैंकिंग का नंबर डायल करता है पर वैंकिंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो फिर सुयांग को फ़ोन करता है और बोलता है क्या वैंकिंग वहाँ पे है क्या? तो सुयांग बोलता है नहीं वो तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर विंग बोलता है एक बार जाके तुम उसके रूम में या फिर उसके क्लासरूम में चेक करो और फिर मुझे बताओ क्योंकि उसका फ़ोन बंद आ रहा है, क्या पता वो निकल गई हो। तो सुयांग बोलता अच्छा ठीक है। सुयांग जाके चेक करता है, ना तो वैंकिंग अपने रूम में थी और ना ही क्लासरूम में थी। तो सुयांग विंग को फ़ोन करता है और बोलता है कि विंग शायद वो निकल गई है क्योंकि वो ना तो अपने क्लासरूम में है और ना ही अपने रूम में है। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है। विंग वैंकिंग का वेट करता रहता है 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे और 4 घंटे से शाम हो जाती है पर वैंकिंग का कोई अता पता नहीं है। विंग वहाँ बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया और बार बार वो वैंकिंग का नंबर डायल कर रहा है पर वैंकिंग का नंबर लग ही नहीं रहा है। वो जितनी बार भी ट्राई कर रहा है एक बार भी नंबर नहीं लग रहा है। उसको वेट करते करते अब नाइट के 10 बज चुके हैं। वो अभी भी बेचारा वहीं पे बैठा हुआ वेट कर रहा है पर वैंकिंग का कोई अता पता नहीं। थक हार के वो वहाँ से उठता है और फिर हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है फ्लैशबैक का, बस उसके बाद से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।